नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर महिला कांग्रेस ने सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने आरोप लगाया कि कई लोगों को बिना उचित जांच के नोटिस भेजे जा रहे और आपत्ति के स्पष्ट कारण भी नहीं बताए जा रहे। उन्होंने कहा कि एसआईआर मैपिंग सही तरीके से नहीं होने से आम लोगों को परेशानी हो रही, खासकर बुजुर्गों से 50 से 60 साल पुराने दस्तावेज मांगे जाने पर उन्होंने चिंता जताई। महिला कांग्रेस ने दावा किया कि कई पात्र मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां लगाई जा रही है, जबकि युवा मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं होने की शिकायत भी सामने आई। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग और सरकार से प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की है, साथ ही आधार से वोटर पहचान जोड़ने का सुझाव भी दिया है। पर एक प्रेस वार्ता की जा रही है एसआईआर को लेकर, जो आजकल यहाँ एसआईआर चल रहा है और उसमें क्या है कि जनता बहुत परेशान है। जनता को बेवजह से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि एसआईआर चलिए ठीक है कि आप अपनी जो निर्वाचक नामावली है इसको ठीक कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं, परंतु बेवजह एक बार आपके बीएलओ ने आके मैपिंग कर ली, आपने देख लिया कि ये इंसान यहाँ रहता है, उसका फॉर्म भर दिया आपने और उसके बाद फिर आप नोटिस भेज रहे हैं और वो नोटिस मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर में फीड किया गया है और वही सबके नाम पे वो नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये देखिए, ये नोटिस ये भेजा गया है, इसमें कारण कोई नहीं है। अब इसमें बताइए, ये इसमें क्या लिखा गया है कि निर्वाचक क्या हो रहा है, इसमें भी आप देखिए कोई कारण नहीं है और नोटिस दे दिया गया। ये तीसरा फॉर्म है, ये देखिए इस तरह के अनेकों फॉर्म है, इसमें भी कोई कारण नहीं है। एक ये है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें आपके पिता के नाम में अंतर होने के कारण पिछली एसआईआर में पिता का, जबकि उसका हाई स्कूल में भी ठीक है, वोटर लिस्ट में भी ठीक है और वोटर आईडी में भी ठीक है, तो आप ये नाम कहाँ से उठा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये फॉर्म है, ये देखिए इसमें लिखा गया है कि आपके दादा दादी नाना नानी के बीच उम्र का अंतर 40 साल से कम है। आप दादा दादी नाना नानी कहाँ से ले आए? दादा दादी कौन से? ये इसके पिताजी को मरे हुए 10 साल हो गए, उसके दादाजी कब मरे होंगे, दादी जी कब मरी होंगी और नाना नानी कहाँ से ले आए वोटर लिस्ट में। प्रेस वार्ता को मुझे आज बहुत मजबूर होकर ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी, ताकि निर्वाचन आयोग तक हमारी ये आवाज़ पहुंच सके कि जो उन्होंने जनता को परेशान किया हुआ है, जनता को परेशान करने का एक नया बहाना है ये, क्योंकि सरकार कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है। सबसे पहले आधार बनाओ, आधार बनाओ, आधार बनाए लोगों ने, पहचान पत्र बनाओ, पहचान पत्र बनाओ, उसके बाद फिर आप राशन कार्ड बनाइए, राशन कार्ड में नाम चढ़ाइए, फिर आपका गैस का ये करिए, फिर बैंक में नोटबंदी कर दी गई। अब जो है पूरे देश की जनता को ये इससे परेशान कर दिया गया है, ये जो आजकल एसआईआर चल रहा है, इसमें लोगों के अंदर एक ऐसे भय का माहौल बन चुका है कि लोग डर रहे हैं कि हमारा इस देश से, इस राज्य से, इस शहर से नाम कट जाएगा हमारी वोटर लिस्ट से अगर हमने पेपर ना दिए। परंतु आपको एसआईआर करने से पहले जितने भी यहाँ के बीएलओ है और जितने भी आपके अधिकारी हैं, इनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि आप जो ये जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को कागज दे रहे हैं, जनता को इसका समाधान भी बताइए। उसके बाद सबसे पहले तो इन्होंने मैपिंग करी। मैपिंग में ठीक है जी, मैपिंग में आपने बीएलओ ऐसे ही भेज दिए जैसे कि कहीं भी लोगों के बीच में चले जाओ, फॉर्म लेके वो मैपिंग करके आ गए। आधी अधूरी मैपिंग हुई, किसी जगह कोई गया ही नहीं बीएलओ। कई लोग परेशान होके आ रहे हैं कि मैडम हमें तो कोई नोटिस ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं है और हमारे पास तो कोई बीएलओ आया नहीं। और वो बीएलओ ने जैसे जैसे मैपिंग हो गई, मैपिंग होने के बाद लोगों को लगा कि ठीक है जी हमारा नाम अब वोटर लिस्ट में आ जाए, नहीं। उसके बाद दूसरा ड्रामा ये आ गया, ये नोटिस भेज दिए गए घर घर। ये हर आदमी को एक नोटिस भेजा जा रहा है जिसके अंदर कि ऐसे लिखा हुआ है कि कोई कारण ही नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया कि उसमें कोई कारण नहीं है, ऐसे कुछ नोटिस हैं जिसके अंदर कारण ही नहीं है। ये देखिए, ये नोटिस है, इसके अंदर आप देखिए ये लिखा हुआ है निर्वाचक नामावली क्या है, ये रजिस्टर्ड अधिकारी द्वारा दिए जाने वाला अन्य कारण। अब इसके नीचे तो कोई कारण ही नहीं है। अब जनता इसमें क्या कारण दे, इसका क्या दे, क्या हल दे कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। किसी किसी कारण में ऐसे कारण दिए गए हैं जिनका कोई हल नहीं है। आपके दादा दादी नाना नानी की उम्र में 50 साल का अंतर है, किसी के बच्चे में लिखा है तुम्हारा 40 साल का अंतर है, किसी में लिखा है 15 साल का अंतर है। इनके पास ये रिकॉर्ड कहाँ है? मैं इनसे निर्वाचन आयोग से पूछती हूँ कि इनके पास ये 100 साल पुराना रिकॉर्ड कहाँ है? 2003 में
कोई सर्वे हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इतना पता है कि बीएलओ घर घर आए थे, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, परंतु वो नाम भी कई वर्ष तक चलते आए। तो ये रिकॉर्ड ये कहाँ से ला रहे हैं? ये अनावश्यक जो जनता को परेशान किया जा रहा है, और उसके अतिरिक्त जनता तो परेशान है ही। जब जनता बीएलओ के पास जाती है, बीएलओ क्योंकि ट्रेंड नहीं है, वो किसी में कह रहा है आप आधार लगा दो, किसी में कह रहा है 10th का सर्टिफिकेट लगा दो, किसी में पासपोर्ट लगा दो। आज उत्तराखंड में पासपोर्ट जो है मान्य हो गया, बंगाल में पासपोर्ट मान्य नहीं था। तो एक देश के अंदर एक कानून चलना चाहिए। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी पासपोर्ट आपका कोई ये नहीं है कि आप यहाँ के नागरिक हैं इस देश के। आज उत्तराखंड के जो निर्वाचन आयोग है वो कह रहे हैं पासपोर्ट लगा दो, इसके पीछे लिखा हुआ है आप पासपोर्ट लगा दीजिए। तो आज यहाँ पासपोर्ट मान्य हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये बीएलओ जो है वो बेचारा इसलिए परेशान है क्योंकि उसको खुद पता नहीं है, उसको ट्रेंड किया ही नहीं गया, और उसको भी इतनी बड़ी परेशानी है कि बेचारा कोई तो 5 बजे तक, कोई 3 बजे तक वहाँ बैठता है जनता की सुनवाई के लिए, उसके बाद उसको फील्ड में भेज दिया जाता है कि आप नोटिस बांट के आइए। वो आप देख रहे हैं मसूरी के अंदर कितनी बारिश है, कैसे है, कोई पैदल घूम रहा है बेचारा, कोई कहीं जा रहा है, रात को 8-8 बजे घर आ रहे हैं, वो अलग परेशान है। तो इसका क्या हल है? मेरा निर्वाचन आयोग से ये कहना है कि आप एक सारी जितने भी वोटर लिस्ट है उसको आधार से क्यों नहीं जोड़ते, ये बताइए। क्योंकि अब आप ये SIR कर रहे हैं, अब दो महीने बाद ये नया सरकार निकाल देगी जनता को परेशान करने के लिए कि अब आधार से जोड़ो। तो आप पूरे देश में आधार से वोटर लिस्ट को क्यों नहीं जोड़ रहे? इसके पीछे क्या राज है? तो मैं इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, निर्वाचन आयोग तक ये खबर पहुंचनी चाहिए आपके माध्यम से कि जनता को जो परेशान किया जा रहा है वो परेशानी बंद कर दीजिए। जनता के अंदर एक भय का माहौल है, जनता डर रही है कि हमारा नाम, हमारा राशन कार्ड कट जाएगा, लिस्ट में नहीं आया, हमने SIR नहीं किया तो हमारा आधार भी कट जाएगा, हमारा राशन कार्ड, हमारा आयुष्मान कार्ड, हमारी सारी सुविधाएं जो हैं वो जो हैं इससे कट जाएंगी। तो जनता डर रही है। अब ठीक है, आपके पास हमारे देश में बाहर के देशों के बहुत लोग रहते हैं, बांग्लादेश के रहते हैं, नेपाल के रहते हैं, ठीक है, वो पेपर नहीं दे पा रहे तो ठीक है, आप उनका नाम काट दीजिए, परंतु जो इस देश के वासी हैं उनको आप क्यों डरा रहे हैं और उनसे ऐसे उल्टे सीधे आप उनको नोटिस भेज रहे हैं? ढंग से नोटिस भेजिए। जब आपके द्वारा प्रत्येक वर्ष वोटर ID कार्ड बनाए जाते हैं, 18 साल के बच्चा जब होता है उसका वोटर ID कार्ड बनता है, उसकी एक लिस्ट बन गई, तो अब आप ये गलती किसकी है? उसके अंदर आपने किसी के बाप का नाम कुछ लिख दिया, किसी की एज गलत लिख दी, वो आपने लिखा, वो किसी ने आपको जब कागज दिए थे, जब हम आप ये बनाते हैं पहचान पत्र, तो हम 10th का सर्टिफिकेट देते हैं, आधार देते हैं, कोई ना कोई साक्ष्य देते हैं वो बनाने के लिए, तो वो गलती किसकी की है? आपने अनपढ़ लोग वहाँ पर बिठा रखे हैं निर्वाचन आयोग में, और वो जो भी कंप्यूटर में आता है वो गलत मत भर देते हैं, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? जनता को। अब आज आप कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी की ये गलती है, ये 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, कैसे हो गए? ये उस गलती से। ऐसे ही आधार बनाते समय जो सरकार ने आधार बनाए थे उस समय भी उन्होंने अपने मन से भर दिया, किसी का नाम कुछ भर दिया, किसी की उम्र कुछ भर दी। जनता तो अनभिज्ञ है, जनता बेचारे अनपढ़ लोग हैं बहुत है, उन्होंने बोल दिया मेरा नाम है, लिख दिया कुछ, तो आज वो सारा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से निर्वाचन आयोग को ये मैसेज है कि आप जो है इसके अंदर इसको थोड़ा सरल बनाइए, जनता को डराइए मत, और ये जो बिना मतलब के नोटिस है ये भेजना बंद कीजिए।